हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेटर 2.2। आज की क्लास में हम करेंगे फिलॉसफी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर्शन। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे फिलॉसफी का मीनिंग, फिलॉसफी की डेफिनेशन, ब्रांचेस, इम्पॉर्टेंस और उसकी फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे फिलॉसफी का मीनिंग। The term philosophy has been derived from two Greek words. दो ग्रीक वर्ड से हमारा philosophy वर्ड बना है। फर्स्ट इज philos और सेकेंड इज सोफिया। तो यहाँ एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। फिलॉसफी क्या है, दो वर्ड से बना है हमारा, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मीनिंग होता है लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। सोफिया मीन्स विजडम। तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो फिलॉसफी का मीनिंग हो गया हमारा लव फॉर विजडम। हिंदी में अगर बात करें तो फिलॉसफी को बोलते हैं दर्शन, और फिलॉस और सोफिया इसका जो वर्ड है इसमें हिंदी में होगा ज्ञान के प्रति अनुराग। फिलॉस का मीनिंग हो गया हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग हो गया अनुराग। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको ये पीपीटीज हिंदी मीडियम में भी चाहिए तो नेक्स्ट क्लास से मैं हिंदी में भी बनाने का ट्राई करूँगी। सो ये हो गया हमारा लव फॉर विजडम, हो गया ज्ञान के प्रति अनुराग। आगे हमारा है विजडम, जो हम वर्ड लव का सबको पता है, आई होप आपको पता होगा, और सोफिया विच मीन्स विजडम। तो विजडम का मीनिंग होता है हमारा विजडम कंसिस्ट ऑफ नॉलेज प्लस प्लस द एबिलिटी टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली इन डिफरेंट सिचुएशंस। कि जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को हम हर सिचुएशन में कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, वो होती है हमारी विजडम। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान। तो ये होता है हमारा फिलॉसफी। इधर आप पिक्चर देख रहे होंगे तो फिलॉसफी में कितने सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, किसी चीज़ के पीछे का रीज़न, ये लैंग्वेज क्यों है, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे परसीव करनी है हमने चीज़ें। तो इन सब का क्वेश्चन ढूंढना ही हमारी होती है फिलॉसफी। मेजरली हमने किया है फिलॉसफी दो वर्ड से बना है, फिलॉस और सोफिया, फिलॉस एंड सोफिया। और इसका अगर हम इसको कंबाइन किया जाए तो लव फॉर विजडम। अब इसका थोड़ा मीनिंग और देख लेते हैं। फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या होता है, मीन्स थर्स्ट फॉर नॉलेज। जो नॉलेज की एक भूख होती है कि मुझे इसके पीछे का रीज़न जानना है। जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, यही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो उनके अंदर फिलोसोफर की कुछ क्वालिटीज़ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिलॉसफी मीन्स थर्स्ट फॉर नॉलेज, सर्च फॉर द नेचर ऑफ ट्रुथ, किसी के पीछे के लॉजिक जानना, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सोल, कॉमा, बॉडी, गॉड एंड वर्ल्ड। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आ सकते हैं कि ये सोल क्या है, बॉडी क्या है, गॉड कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये वर्ल्ड कैसे बना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे वो कहते हैं फिलॉसफी, दर्शन। कैसे क्वेश्चन हम अराइज कर सकते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी इस यूनिवर्स में मेरा पोजीशन क्या है, पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का, या लाइफ क्या होती है। इन सब के जब हम आंसर ढूंढते हैं तो उसी को हम कहते हैं फिलॉसफी। अगर हम डेफिनेशन पर आएँ तो हमारे पास डेफिनेशन है पहली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने बोला है फिलॉसफी इज़ द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी में जो हम लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं कि मेरे सामने ये चीज़ है तो ये क्यों है, इसको ऐसा ही हमने क्यों किया, हम क्रिटिक करते हैं कितनी चीज़ों का, तो यही है हमारी फिलॉसफी। रसेल की बात करें तो फिलॉसफी लाइक अदर स्टडीज़ एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज। रसेल बोलते हैं कि फिलॉसफी किस पे ध्यान देती है, ये एम करती है नॉलेज पे, नॉलेज बिल्डिंग। अब आते हैं हम इसके ब्रांचेस पे। तो फिलॉसफी के हम, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ब्रांचेस या फिर आपसे पूछा जाए स्कोप, तो दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, स्कोप में भी यही चीज़ें आएंगी और ब्रांचेस में भी यही चीज़ें आएंगी। ये आपका स्कोप भी हो सकता है, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। और अभी फ़िलहाल हम और क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो पहला है हमारा मेटाफिजिक्स, सेकेंड इज एपिस्टेमोलॉजी, और थर्ड है हमारा एक्जियोलॉजी। अगर हम हिंदी में बोले तो मेटाफिजिक्स को हम बोलते हैं तत्व मीमांसा। क्या बोलते हैं हम, तत्व मीमांसा। और एपिस्टेमोलॉजी देखें तो इसको हम बोलते हैं
ज्ञान मीमांसा, और एक्जियोलॉजी को हम बोलते हैं मूल्य मीमांसा। ठीक है। तो मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स किस में डील करता है? नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी में जो चीज़ें हैं उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना। एपिस्टिमोलॉजी डील करता है नॉलेज के ऊपर, और एक्जियोलॉजी डील करता है वैल्यूज़ पर। ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें तो मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा होता है हमारा वास्तविकता का ज्ञान। किसका ज्ञान? वास्तविकता का ज्ञान। एपिस्टिमोलॉजी होता है ज्ञान का सिद्धांत, और एक्जियोलॉजी होता है मूल्य का सिद्धांत। अब इसके हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ वर्ड वर्ड याद कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स में आप क्या आ सकते हैं? थियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र, कि धर्म क्या है, किसने बनाया। सेकेंड इज ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी होता है हमारा सत्ता शास्त्र, कि अगर इस वर्ल्ड को कोई चला रहा है, कैसे चला रहा है, कोई तो होगा जो हर चीज़ को बिल्कुल जैसे हवा चल रही है या सीजन्स आ रहे हैं, सब सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, तो कोई तो कर रहा होगा, तो सत्ता शास्त्र। इसके बाद कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड शास्त्र, कॉस्मोगॉनी, सृष्टि शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, आत्मदर्शन, खुद के बारे में जानना, मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ रोल क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है। और लास्ट आता है हमारा स्कैटोलॉजी, इसको बोलते हैं युगांत विज्ञान। इसका मीनिंग होता है कि डेथ के बाद सोल का क्या होता है, सोल आफ्टर डेथ, उसके बारे में जानना। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम ज्ञान मीमांसा। इसका मीनिंग है थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत। तो इसमें हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं कि नॉलेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कितने टाइप्स की नॉलेज है, कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें, वैलिडिटी क्या है, कि अगर ये नॉलेज है, मुझे ज्ञान मिला है, तो ये वैलिड है, और सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज एक्जियोलॉजी। तो एक्जियोलॉजी में हमारे लॉजिक्स आते हैं, एथिक्स आते हैं, और एस्थेटिक्स आते हैं। आप कितनी जगह पे ब्रांचेस में लॉजिक को अलग भी देखोगे कि ये एक अलग से इसकी ब्रांच बना दी जाती है, बट ये इसके अंदर भी आता है। तो लॉजिक हमारा हो गया तर्कशास्त्र, एथिक्स हो गया हमारा नीति शास्त्र, और एस्थेटिक्स आ गया हमारा सौंदर्य शास्त्र। तो ये हैं आपके ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। अब हम इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी, कि फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें ज्ञान के प्रति क्यूरियस होना चाहिए। सो फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ इन इट। फिलॉसफी के थ्रू ही हमें लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट, जो फिलोसोफर्स आते हैं, अगर आप आगे हम पढ़ेंगे एजुकेशन में ही इतने सारे फिलोसोफर्स आए हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें सबका एक व्यू पॉइंट मिल सके। तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में हमें, और ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। नॉलेज ऑफ डिफरेंट एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मेथड्स ऑफ देयर रियलाइजेशन, ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एम्स के बारे में हमें पता चलता है, एंड मेथड्स ऑफ देयर रियलाइजेशन, कि कैसे उनको रियलाइज होता है कि दैट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, हमें पता चलता है करिकुलम के बारे में, फिलॉसफी हमें बताता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे और क्लियर होगा, तो आप फिलोसोफर्स देखेंगे, महात्मा गांधी जी और गीजू भाई, उन्होंने करिकुलम के बारे में भी अपने व्यू पॉइंट शेयर किए हैं। टीचिंग मेथड्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिलेटेड डिसिप्लिन, टीचर एंड स्टूडेंट के क्या क्या फंक्शन, उनका क्या क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, जो भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन की, उसका सल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी? फिलोसफी से। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे। तो फिलोसफी के मेजरली 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मेटिव फंक्शन, नॉर्मेटिव फंक्शन, क्रिटिकल फंक्शन एंड स्पेक्युलेटिव फंक्शन। नॉर्मेटिव फंक्शन हिंदी में हम इसको बोलेंगे नियामक कार्य। क्या बोलेंगे हम इसको? नियामक कार्य। तो नॉर्मेटिव फंक्शन हो गया हमारा नियामक कार्य। नॉर्मेटिव फंक्शन में हम बात करेंगे कि द वर्ड नॉर्मेटिव रेफर्स टू नॉर्म्स, नाम से पता चल रहा है नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में हम इसमें बात करते हैं। सो द नॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ लाइफ गोल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। हमारे लाइफ के क्या गोल हैं, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, या हमारा क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सब हमें नॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ फिलोसफी से ही पता चलता है। ये इसका मेन काम है, मतलब फिलोसफी का एक काम है नॉर्म्स प्रोवाइड करना। हम किसी की फिलोसफी पढ़ते हैं, लेट्स से रविंद्रनाथ टैगोर की हम फिलोसफी पढ़ते हैं, तो उनके क्या लाइफ में गोल्स थे, क्या नॉर्म्स थे, वो हम पढ़ते हैं, और वो हम अपनी लाइफ में भी इंक्लूड कर देते हैं।
तो वही हो गया हमारा नॉर्मेटिव फंक्शन। देन फिलोसफी इनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू कंसिडर प्रोज एंड कॉन्स, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी हमें फिलोसफी से पता चलता है। इसकी एक डेफिनेशन दी है ब्रूबैकर ने, वो कहते हैं फिलोसफी क्या है, बैलेंस ऑफ माइंड एंड सर्च फॉर प्रिंसिपल्स इज द मेन स्प्रिंग ऑफ फिलोसफी। माइंड का बैलेंस और उसके साथ जो हम अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं वही मेन फिलोसफी है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल फंक्शन। तो क्रिटिकल फंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं आलोचनात्मक कार्य। क्या कहते हैं, आलोचनात्मक कार्य, आलोचनात्मक कार्य। ठीक है, अगर आपको इसके हिंदी के भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगी। क्रिटिकल फंक्शन, आलोचनात्मक कार्य। तो इन इट्स क्रिटिकल फंक्शन एजुकेशनल फिलोसफी मेक्स एन इन डेप्थ स्टडी। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकली एनालिसिस हो रही है, हम इन डेप्थ में किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं किसी एक टॉपिक के लिए, तो ये हो गया क्रिटिकल फंक्शन। अभी हमने किया फिलोसफी के से हमने पढ़ा धर्मशास्त्र, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगॉनी, स्कैटोलॉजी, मतलब हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। ठीक है, जॉन डीवी ने हमें एक इसमें डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन इज द लेबोरेटरी इन विच फिलोसफिकल डिस्टिंक्शन बिकम कॉन्करेंट एंड आर टेस्टेड। एजुकेशन एक वो लाइव लैब है, लेबोरेटरी है, जिसमें हमारे जो फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस हैं या उनके कुछ आइडियाज़ हैं वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में रहते हैं, मतलब हमेशा सामने रहते हैं, वही हमारे उसको ही हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर वो टेस्ट में प्रूव होता है कि हाँ वो हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स हम उनका चेक करते हैं, तो वो हम उसको फिर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट इज स्पेक्यूलेटिव फंक्शन, ये आपका थर्ड फंक्शन है और इसको हिंदी में हम कहते हैं विचारात्मक कार्य। क्या बोलते हैं हम इसको, विचारात्मक कार्य। तो स्पेक्यूलेटिव फंक्शन क्या होता है, इन इट्स स्पेक्यूलेटिव, नाम से समझ में आ रहा होगा, विचारात्मक। In its speculative function, educational philosophy strikes a synthesis within the array of facts। हम किस पे बात करेंगे, विचार, मतलब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, bit of knowledge gathered from various sources, अलग अलग sources से जो हमें knowledge मिली है हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसको synthesize करेंगे। हमारे पास दो terms होते हैं, आपने सुना होगा, you must have heard about analysis and synthesis। ये दो वर्ड होते हैं, सिंथेसिस, एनालिसिस होता है इन डेप्थ स्टडी, जब हम किसी एक बड़े टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझते हैं, उसका हर एक एस्पेक्ट हम सोचते हैं इन डेप्थ में, और जब हमने हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से सोच लिया फिर हम उसको जोड़ देते हैं, उसको कहेंगे सिंथेसिस। ठीक है, तो हमें हर एक फैक्ट फिगर जो भी नॉलेज अलग अलग सोर्सेज से मिला है हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको कर देंगे सिंथेसाइज। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेक्यूलेटिव फंक्शन। So thank you for today. I hope you like the video. If you like the video then please do like, share and subscribe my channel and do comment the topic you want to study. अगर आपको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। Thank you. Have a good day.